स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उदयपुर के गोगुंदा से ये बड़ी खबर है। एक और पैंथर वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। छाली के बागदड़ा गांव के जंगल में पिंजरे में कैद हो गया, जहां पर गायों का शिकार किया। यदि वो पिंजरे में कैद हुआ है तो सरपंच गणेश ने वन विभाग के अधिकारियों को इस पर सूचना दी है और छाली क्षेत्र के लोगों में अब खुशी का माहौल है। कल कुंडाऊ में भी एक पैंथर पिंजरे में कैद हो गया था। अब तक 4 पैंथर विभाग के पिंजरे में कैद हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और एक के बाद एक पैंथर वन विभाग के पिंजरे में कैद। और अभी तक टोटल 4 पैंथर जो वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गए हैं। और इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, खुशी है। जी राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है उस पैंथर की जो अब वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। और एक कड़ी मशक्कत के बाद ये पैंथर भी वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। और इस तरह से अब तक 4 पैंथर वन विभाग के पिंजरे में कैद हुए हैं। तो आदमखोर पैंथर की वजह से आतंक ग्रामीणों में मचा हुआ था, भय था। और अब उस भय से मुक्ति मिलती हुई, क्योंकि लगातार ये सर्च चल रहा था। अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए थे और ये पिंजरे इसलिए जिससे जो पैंथर का मूवमेंट हो, जिन जिन इलाकों में हो सकता है, उस हिसाब से ये पिंजरे लगाए गए। और अब पैंथर इन वन विभाग के इस पिंजरे में कैद हुआ है। बागदड़ा गांव में एक पैंथर अपन पिंजरे में पधार चुके हैं। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एक ही निवेदन है कि रात में ये 2 थे, एक भाग गया है, दूसरा यहाँ कैद हो गया है। तो यहाँ पर पिंजरा एक तत्काल तुरंत पिंजरा लगाया जाए। और सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? और जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2 पैंथर थे जिसमें से एक भाग गया और एक को पकड़ लिया गया है। जी देखिए, उदयपुर का गोगुंदा इलाका जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से पैंथर के आतंक से थर्राया हुआ है। ये इस इलाके में 4था पैंथर है जो कि पिंजरे के अंदर कैद हुआ है। और ग्रामीणों में खुशी भी है और साथ ही भय भी है, क्योंकि पैंथर लगातार इंसानों के ऊपर हमला भी कर रहा है और पिंजरों में भी कैद हो रहा है। बड़ी बात ग्रामीणों की यही रहती है कि आखिर जो पैंथर आदमखोर है, क्या वो पिंजरे में कैद हुआ या नहीं हुआ, उसको लेकर एक भय का माहौल है। लेकिन कहा जा सकता है कि एक पैंथर फिर से, छाली वही इलाका है जहाँ पर कि 3 साल एक किशोरी के साथ में 3 से 4 लोगों को पैंथर ने मौत के घाट उतारा था। और लगातार इस इलाके में पिंजरे लगे हुए हैं और पैंथर जो है वो कैद हुए हैं। और ये 4था पैंथर है जो कि वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। सूचना पर तमाम जो अधिकारी है वो मौके पे पहुंचे हैं और पैंथर को अब पूरे प्रोटोकॉल से यहाँ बायोलॉजिकल पार्क रेस्क्यू सेंटर लाया जाएगा, जहाँ पे उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या पैंथर को कुछ दिन चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाए या दूर कहीं सुरक्षित स्थान पे जंगल में छोड़ा जाए। जी अच्छा अविनाश, क्या परीक्षण जांच क्या की जाएगी अब इस पैंथर के, क्योंकि हाव भाव या जो व्यवहार रहेगा उससे ये जांच होगी। और दूसरा ये कि जैसे आप कह रहे थे कि अभी अब ये कंफर्म नहीं है कि ये वही आदमखोर है, लेकिन जो साथी पैंथर इसका भागा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी दोबारा अटैक करे? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अटैक लगातार पैंथर के हो रहे हैं। कल रात को भी एक वृद्धा को पैंथर ने अपना शिकार बनाया था और उसकी भी मौत हो गई। अटैक लगातार जारी है। ऐसे में पूरे इलाके में वन की टीम अलर्ट मोड पे है।
जहाँ जहाँ पर पैंथर के जो मूवमेंट हो रहा है या जहाँ अटैक हो रहा है, देखिए यहाँ पे जहाँ पिंजरा लगाया था यहाँ पे पैंथर ने गायों का शिकार किया था लगातार, क्योंकि अभी चरवाहे जो है वो जंगल की तरफ, पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, मूवमेंट उनका भी रहता है। ऐसे में तमाम जो संवेदनशील जगह है या जो कहा जा सकता है कि पैंथर के जो मूवमेंट के स्थान है वहां पर उनको चिन्हित करके पिंजरे लगा रखे हैं, और यही कारण है कि लगातार पैंथर पिंजरे में कैद हुए। और जो पैंथर भागा है, क्योंकि पिंजरा अगर हटा है तो उस इलाके में फिर से पिंजरा जो है वो लगाया जाएगा, ताकि जितने भी पैंथर है जो कि रिहायशी इलाकों के पास जिनका मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है, वो अगर पिंजरे में कैद हो जाएंगे तो उसके बाद संभवतया उस इलाके से पैंथर की दूरी हो जाएगी। और अमूमन 3 से 4 किलोमीटर का एक एरिया माना जाता है जहाँ पे कि पैंथर मूवमेंट करता है। और क्योंकि रिहायशी इलाकों में लगातार पैंथरों की का मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब उनका जो मूवमेंट एरिया है वो चेंज हुआ है। अगर वो मूवमेंट एरिया फिर से अगर उनको दूर जंगल में छोड़ के बदल दिया जाएगा तो संभवतः ये अटैक जो है वो कम हो जाएंगे। जी अविनाश, इस तरह से कितनी संख्या पैंथर की रहेगी, क्योंकि अभी तक 4 पैंथर पकड़े जा चुके हैं, उनको वन विभाग के पिंजरे में कैद किया जा चुका है और लगातार फिर भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको कैसे रोका जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पैंथर की संख्या संभवतया ये अगर पूरा, क्योंकि ये इलाका जो है ये घना जंगली इलाका है, गोगुंदा से लेके फिर जाडोल, कोटरा और पूरा आदिवासी इलाका है, बेकरिया। अगर अपन थोड़ा और पास दूर की तरफ जाए तो सिरोही जिला जो है वो भी इनके बॉर्डर पे लगता है। तो एक बड़ा फॉरेस्ट का इलाका है, जंगली इलाका है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोगों के रहने का जो तरीका है वो भी ये है कि वो दूर दूर जंगल में इनके मकान बने हुए थे। कई इलाके तो ऐसे जहाँ पे कि एक पूरी पहाड़ी पर एक ही मकान है और दूसरी पहाड़ी पे दूसरा, और अगर जहाँ सामूहिक रूप से भी है तो वहाँ से 4 से 5 मकान से ज्यादा नहीं होते। तो फॉरेस्ट इलाकों में ही लोगों के रहना है, लेकिन इतने वर्षों से ये रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पैंथर का मूवमेंट नहीं था। और पिछले 15 से 20 दिनों में इन्हीं जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे मूवमेंट बढ़ा है। तो संभवतः 10 से 12 पैंथर जो है वो इस इलाके में मूवमेंट करते हुए जो है वन विभाग के अधिकारियों ने अनुमान लगाया है। इसमें से 4 जो है वो पकड़ में आए हैं, और अगर अगले कुछ दिनों में और मूवमेंट होता है तो संभवतः जो पिंजरे लगे हुए हैं उनका स्थान चेंज करके जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे उनको पैंथर को पिंजरे में कैद किया जाएगा, और फिर जो दूर जंगल, घने जंगल है उस पर उनको छोड़ा जाएगा, ताकि जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पैंथर का मूवमेंट जो है वो कम होता है। जी अच्छा, कुछ बिहेवियर को देख के, क्योंकि जैसे जो वन्य जीव संरक्षक होते हैं उनका ये कहना रहता है अविनाश की जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो रिहायशी इलाके हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जंगल को खत्म किया जा रहा है, और इस वजह से जो जानवर होते हैं या पैंथर, इनका मूवमेंट जो है वो रिहायशी इलाकों में हो जाता है। तो इन चीजों को रोकने के लिए वन विभाग की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अगर ये कहे तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि पिछले अगर कुछ वर्षों में देखा जाए तो चाहे बड़े बड़े रिजॉर्ट हो या होटल्स हो, वो इन इलाकों में हुए हैं। जहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व लैंड है वहाँ पे तो किसी तरह का निर्माण जो है वो नहीं होता है, लेकिन जो खातेदारी जमीनें जिनकी रहती है, चाहे वो किसी आदिवासी की हो, उसके बाद उसको कन्वर्ट करा के और वहाँ पर रिसोर्ट वगैरह बनते हैं। रात को पार्टी वगैरह वहाँ पे होती है, तो कहीं ना कहीं जो 30 वन्य जीवों को मिलना चाहिए, भले वो अगर फॉरेस्ट लैंड में है, लेकिन उसी लैंड से सटकी हुई जमीन पे अगर बड़ा रिसोर्ट है, वहाँ पे पार्टी वगैरह हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो डर वन्य जीवों में है या पैंथर में कहे, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर पैंथर ही हैं, तो उनका मूवमेंट जो है फिर वो आदि रिहायशी इलाके में होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण जो है वो हो सकता वो रहता है कि पैंथर जो है वो लगातार, चाहे उदयपुर शहर के से सटे हुए कॉलोनी की भी बात करें तो वहाँ पे भी कई बार हमने तस्वीरें दिखाई है कि पैंथर का मूवमेंट रिहायशी इलाकों में और बड़ी बड़ी कॉलोनियों में देखने को मिला है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन जो है वो यही है कि जो फॉरेस्ट लैंड के पास में जो खातेदारी जमीन है वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज जो बड़ी है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि पैंथर का मूवमेंट रिहायशी इलाकों में हो रहा है। लेकिन देखिए, हर चीज की अपनी एक सीमाएं हैं। फॉरेस्ट विभाग अपनी लैंड को रिजर्व रख सकता है, वहां पर किसी तरह की गतिविधि को रोक सकता है, लेकिन दूसरी जमीनों पे अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसको लेकर एक बड़ा उच्च
उच्च स्तर पे इस तरह के निर्णय लेने होंगे कि क्या फॉरेस्ट लैंड में इस तरह के रिजॉर्ट में क्या रात के समय डीजे और अलग अलग जो साउंड बजते हैं वो भले ही इंसानों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे लेकिन वन्य जीवों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको लेके एक बड़ा निर्णय सरकार स्तर पर ही लिया जा सकता है कि क्या उनके लिए कोई नया प्रोटोकॉल बना के उनको किस तरह से पाबंद किया जाए। ये एक जरूरी है ताकि इस तरह की घटनाएं जो है उनको बढ़ने से रोका जा सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए।